हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बात किए थे। आज उसके आगे देखते हैं। हम बोले भी थे उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ज़्यादा ध्यान कैलकुलेशन पे देना है, जिससे आपको आगे आसान लगेगा। ठीक है ना। तो उसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू k, then find the value of sec थीटा। ठीक है, then find the value of sec थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में तो समझ गए, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कैलकुलेशन होगा। हम ये भी बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है, जो आप 10th क्लास में बनाते हैं प्रूविंग का, उसको एक बार अपने से देखना है, जिसके चलते सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको बदलने वाला आपके दिमाग में रहेगा। कुछ और भी उसी से रिलेटेड, मतलब बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, उसी में ये भी एक आता है। एक क्वेश्चन है, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, सेक थीटा प्लस tan थीटा k है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सुन लो, हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 जानते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1? ये तो k दिया हुआ था, इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/k। देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। जो क्वेश्चन दिए थे उसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं लिख के, तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा? तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/k। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? k स्क्वायर 1/2k। तो क्या यही निकालना था। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन, ये सब जो आपको डायरेक्ट याद रहे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आगे भी हम लोग को पढ़ना है, तो कुछ बेसिक बातें आपको डायरेक्ट याद रहे। तो सबसे पहले कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता हो, बाकी पांचों में आप बदल सकते हैं, तो वो तो ठीक है। कुछ उसी तरह का ये सब भी है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर k होगा, तो ये साथ में ये भी देखिएगा। मतलब इसमें दो बात आपको समझ आना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर k होगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा हमेशा 1/k होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा। तो आपको इसका भी जरूरत बहुत बार पड़ेगा कि प्लस में जो भी वैल्यू होगा माइनस में उसका रेसिप्रोकल होगा, या उल्टा इसका जो भी वैल्यू होगा ये उसका रेसिप्रोकल होगा। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और ये अगर दिया है तो ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, तो सेक थीटा या tan थीटा जो पूछा जाएगा आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे और देते हैं। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, मान लीजिए x दिया हुआ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। इस बार निकालिए। तो क्वेश्चन तो वही है। तो आपको ये पता रहे, प्लस में दिया है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वी नो डैट क्या, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? तो 1/x हो जाएगा। मतलब ये बताने के बाद अब आपको ये याद भी रखना होगा समझ के कि प्लस दिया तो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल होगा। फिर वही काम कर लीजिए, इसको सेकंड मान लेते हैं, जो दिया उसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं,
तो 1 से 2 को घटाइए, तो 1 से 2 को घटाइएगा तो सेक थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1/x। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट देखिए इसमें क्या है, प्लस आपको पता है तो माइनस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल। अगर ये बात सेक और tan में होता है तो सिंपल है, कॉसेक और कॉट में भी होगा। क्वेश्चन बनाते समय इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। देखिए इसी तरह के और क्वेश्चन सेक और कॉटेक में अगर दें, एक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कुछ भी मान लेते हैं y, देन फाइंड कॉसेक थीटा क्या होगा। तो फिर उसी तरह क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो आपका y है। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा y प्लस 1/y। तो यहाँ से कॉसेक थीटा क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 2y। तो बात यहाँ भी वही है कि कॉसेक प्लस y है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो उसी का रेसिप्रोकल होगा। एक और क्वेश्चन इसी पे देते हैं, इफ कॉसेक थीटा कुछ भी मान लेते हैं k, देन फाइंड कॉट थीटा। तो क्या लिखिएगा, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्लस अगर पता है तो कॉसेक माइनस कॉट थीटा क्या होगा 1/k। अब क्या कीजिए, तो 1 माइनस 2 दोनों को घटाइए, तो 2 कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस पैटर्न को समझ जाइए, इसको याद रखना ये सब कि प्लस में दिया है तो माइनस में क्या होता है। तो बहुत बार डायरेक्ट भी आएगा, बहुत बार आपको 1 के जगह पे भी लिखना पड़ता है, तो ध्यान रहे। ठीक है, देखो इसी प्रकार एक साइन थीटा कॉस थीटा का भी बेसिक कैलकुलेशन होता है। आपको याद हो तो 10th का ही क्वेश्चन है ये, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर ये 1 है then prove that sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। इसको प्रूव करके बताइए। ठीक है, तो ये दिया, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 तो दिया है, हम क्या करते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको 1 इसको 2, ये दिया हुआ था, ये माने हैं और हमको प्रूव भी करना है
माइनस वाला, मतलब x का वैल्यू जो आएगा वही आपका प्रूफ होगा। बात समझे ना? तो क्या करते हैं, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए। अब देख लीजिए ये कितना आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। ये जरूर जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक यहाँ भी है तो 1, एक तो 1 हटेगा, x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1। यही तो आपको प्रूव करना था। x क्या माने थे आप, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माने थे, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। सेक थीटा टेन थीटा एक साथ, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का ये होता है। इसमें कुछ और होता है वो देखिए। ठीक, थ्री साइन थीटा 2 कॉस थीटा इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा, इसका वैल्यू तो साइन थीटा कॉस थीटा में देखिएगा, सेक थीटा टेन थीटा में भी क्या था, प्लस में दिए थे, माइनस में वैल्यू पूछे हैं। ध्यान देना यहाँ पे एक बार, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर कुछ भी दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो 1/x। लेकिन सिर्फ ये इतना ही के लिए है, मतलब प्लस और माइनस। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा में देखिए अलग से कोई कोफिशिएंट भी गुना होगा, इसमें कुछ गुना करने के बाद ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा में देखिएगा प्लस में कुछ वैल्यू दिए थे, माइनस में वैल्यू पूछे हैं। लेकिन जब प्लस में दिए हैं लेकिन माइनस में पूछे हैं, और जो माइनस में पूछे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए। पहले साइन थीटा के साथ 3 था और कॉस के साथ 2 था। अब देखिए साइन थीटा के साथ 2 है और कॉस के साथ 3, इंटरचेंज कर गया है। तो इसमें यही रिजल्ट होता है। साइन कॉस में प्लस दिया रहेगा, माइनस में जो वैल्यू पूछेगा तो उसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज करता है तब पूछता है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें दोनों में 1 था, इसलिए पता नहीं चला, यहाँ पे पता चलेगा। तो पहले तो हम इसका वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, फिर उस पैटर्न को सेट कर लीजिएगा। और डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर प्लस में दिया है तो क्या है, प्लस में अगर दिया है तो माइनस में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करते, 3 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, ये तो दिया हुआ है। अब भाई जिसका वैल्यू निकालना है इसी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको कुछ मान लेते हैं कि y, ठीक है। उसका जो भी वैल्यू दिया है इसको कुछ मान लेते हैं कि y है। इसका मतलब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, फिर वही काम करेंगे। मतलब
दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अब देखिए 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर 12 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिएगा प्लस माइनस वाला कटेगा, काट दीजिए। क्या बचा आपका? तो 9 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा 13 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा 13 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 13 तो कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये बताइए, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा? तो 13 बचेगा। अब बताइए वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 13 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई का वैल्यू प्लस माइनस होगा। समझिएगा बात। तो वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आया, इसका मतलब जिसका वैल्यू निकालना था वो आ गया, क्योंकि y को तो हम लोग यही माने थे। y को क्या माने थे? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। y का वैल्यू हम रख सकते हैं, क्या रखेंगे? 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा प्लस माइनस, यही ना आ गया। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन इस पैटर्न को आपको समझ के रखना होगा। मतलब डायरेक्ट आपको पता हो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होगा कि प्लस में अगर कुछ दिया है तो माइनस में क्या होगा। ठीक है ना, तो प्लस में कोई वैल्यू दिया है तो उसी का माइनस में क्या होगा। लेकिन जब माइनस में पूछेगा तो कोफिशिएंट उसका इंटरचेंज करेगा और कोशिश कीजिए कि वो पैटर्न सेट हो। मतलब देख लीजिए आंसर जो आया उसको ध्यान दीजिएगा। ये एक और क्वेश्चन लिखते हैं तब और समझ में आएगा। देखिएगा 4 साइन थीटा 5 कॉस थीटा इक्वल टू वाई इफ देन, क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट आपको, देन प्रूव दैट 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 5 साइन थीटा, देखिए इंटरचेंज कर गया ना, 25 16। देखिएगा हम डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं कि इसको प्रूव करना है। तो ये पैटर्न देखिए यहाँ पे 41 आया है, यहाँ पे 13 आया था। क्वेश्चन एक ही था, इसमें प्रूव करने के लिए दे दिए। तो ये कोशिश कीजिए कि वो 13 और ये 41 क्या है। इसमें 13 जो है देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 13 होता है, 9 4 13। यहाँ पे 25 और 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये मिलाइएगा तो 41 आएगा। मतलब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है माइनस के केस में, जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, उसको सेट कर लो वो है क्या। तो दोनों का स्क्वायर का सम है कोफिशिएंट का, और माइनस जो वैल्यू दिया रहेगा उसका। अगर इसको भी बनाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन एक ही हुआ दोनों, ध्यान दे लीजिए। प्लस में दिया माइनस में पूछे हैं, कोफिशिएंट देखिए इंटरचेंज कर गया है, कोफिशिएंट इंटरचेंज किया है। यहाँ भी देख लो, अगर आपको बनाना हो तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन छोड़ दीजिए, लेट जिसका वैल्यू निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसको कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो इस p का वैल्यू निकालना, फिर वही काम कीजिए
4 साइन थीटा 5 कॉस थीटा, मतलब इसका तरीका यही होगा और पैटर्न आपको समझ जाना होगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। तो जब जोड़िएगा तो फिर तो वहीं आएगा, माइनस वाला कट जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं 16 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए भी नहीं लिख रहे हैं, कट जाएगा। 25 साइन स्क्वायर थीटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए सेम हो। इसको जोड़ लीजिए 16 और 25, 41 साइन स्क्वायर थीटा 41 कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा तो ये 41 वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो वैल्यू तो आपका वहीं आया। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू किसका निकालना है तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, सॉरी पी का, 41 माइनस वाई स्क्वायर, पी कितना होगा 41 माइनस वाई स्क्वायर। आ गया, बात समझ गए ना। तो इसका प्रोसेस यही है, पैटर्न क्या है कि प्लस में दिया है माइनस में वैल्यू पूछेगा, लेकिन कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा। बनाने का तरीका ये, डायरेक्ट जो वैल्यू आ रहा है वो आपको याद रहे, आगे जैसे जैसे बढ़िएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना होगा, आगे बना के नहीं दिखाना होगा। ये अभी के लिए शुरू के लिए क्वेश्चन होगा, किसको प्रूव करके दिखाइए या इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन आगे के लिए ये डायरेक्ट वैल्यू यूज होगा कि प्लस में कुछ दिया गया था, माइनस में इसका वैल्यू जो है वो रख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है ना, तो उस पैटर्न को समझ गए होंगे। अब देखिए देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस आप उस पैटर्न को समझ के थोड़ा सा वैल्यू बोलना होगा आपको। 2 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा। अब इसको डायरेक्ट बताइए, अगर उस पैटर्न को समझ गए हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 29 होगा। अगर ये क्वेश्चन होगा तो फिर उसी तरीके से बनाते, इसको कुछ मान लेते हैं, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है ना, इसी पैटर्न पे एक और लिखते हैं 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा इक्वल टू कुछ भी लिखिए x, बताइए देन वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा 5 कॉस थीटा कितना होगा, तो 25 और 9 34 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समझ गए होंगे ना। तो इस पैटर्न पे जो भी होगा, ये प्लस माइनस वाला बात समझिए, आगे बहुत काम आता है, डायरेक्ट जरूरत पड़ता है। तो ये सब पैटर्न समझिए, सेक थीटा टेन थीटा का बताया, कॉसेक थीटा कॉट थीटा का बताया, और ये सब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो ये सब आपको पता रहे। एक और बताया था कि पावर अगर बढ़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, पावर 4 पावर 6 पावर 8 ये सब हम तोड़ के दिखाए थे, ये सब याद रखिएगा। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा उसको, उसका क्वेश्चन बनाने में आपको कभी परेशानी नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो पैटर्न समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को जिसे से आगे बढ़ा, तो सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जाने, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जानते हैं,
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन होता है। आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन होता है, माने प्रूविंग टाइप का बहुत क्वेश्चन होता है। उसको बनाने से आपका कैलकुलेशन ठीक होता है। और उसमें कुछ बात आपको याद रखना होगा, जो ये सब हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब याद रखिए, टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो ये सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको याद रखना होगा। अब अभी क्वेश्चन जो आएगा वो बनाना भी है, ठीक है। अब बात कीजिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे एक नाम हम सिर्फ ले यहाँ पर कि साइन थीटा है हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही शुरू हुआ ना। कोई एक रेशियो को अगर हम लिखें साइन थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री का बात समझिएगा। इसमें हम पहले भी बताए थे कि साइन थीटा ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस थीटा टेन थीटा। इसमें क्या होगा, तो साइन और ये जो थीटा है यही ना है, तो ये जो साइन है ये तो एक इंग्लिश का वर्ड हुआ, ये जो है वो क्या है हम लोग का, तो एंगल है। जब दोनों को एक साथ लिखा गया, दोनों का एक साथ लिखने का जो तरीका है, यही हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही ट्रिग्नोमेट्री बन गया। अब उससे रिलेटेड जितना कैलकुलेशन आया वो हम लोग को पढ़ना है। बात समझे ना। अब इसमें एक और बात समझ जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो आगे आप पढ़िएगा, तो 10th में भी तो आप कुछ पढ़े थे, अभी भी आप बताए भी थे कि पूरा का पूरा किताब पढ़ना है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आप किस कारण से पढ़िएगा, तो इसमें जो एंगल होता है, तो एंगल के कारण ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। मतलब अब क्या होगा कि साइन तो हमेशा साइन ही लिखा जाएगा, एंगल को लिखने का तरीका बदलता है। एंगल को लिखने का तरीका बदलता है। थीटा होगा x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप लिख सकते हैं ना। साइन थीटा है तो इसको लिखना होगा तो 2 थीटा भी लिख सकते हैं, लिखना होगा तो साइन 4 थीटा भी लिख सकते हैं, साइन 5 थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, समझेगा। तो ये जो एंगल को लिखने का तरीका होगा। कुछ और देखिए, एंगल को तो इस तरह भी लिखा जाएगा a+b। एंगल में तो जानते हैं कभी 45 डिग्री लिखे, कभी 60 डिग्री लिखे, कभी 30 डिग्री लिखे, 10 डिग्री, कुछ भी लिखा जाएगा। तो मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा बदल क्या रहा है, तो एंगल बदलता है। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, a+b है, आगे आएगा आपका a-b आएगा। तो एंगल बदलता है, एंगल को लिखने का तरीका बदलता है और ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ते जाएगा। एंगल को लिखने का तरीका बदलेगा और ट्रिग्नोमेट्री आपका आगे बढ़ते जाएगा। मतलब आगे जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो किसके कारण पढ़िएगा, तो एंगल के कारण पढ़ते हैं। एंगल से रिलेटेड कुछ वैल्यू तो आप पहले से भी याद किए हैं, मतलब 10th क्लास में भी। क्या, तो उसमें आपको याद था, आपसे पूछा जाए तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, तो ये पांचों वैल्यू आप याद रखते हैं तो आपको याद भी होगा। इसलिए याद दिलाते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 बोलते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये कितना होता है, तो 1 होता है। साथ ही में देखिए कॉस थीटा का अगर वैल्यू पूछे, सॉरी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो ये 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। साइन कॉस 2 वैल्यू पता है, बाकी आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, बाकी तीनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो निकल जाएगा। मतलब मेन बात हम लोग हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा का ही करते हैं। आगे भी जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका साइन थीटा कॉस थीटा ही ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं। ये तो वैल्यू आपको याद है। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको हमेशा पता रहना चाहिए। वैल्यू तो याद कर लिए हैं,
बहुत सबको याद भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना के आगे किस तरह यूज होगा, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो देखिए। तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को देख लीजिए, मतलब सिर्फ 90 डिग्री तक लिखे हैं। 90 डिग्री के बाद भी एंगल होगा 120, 150, 180, 270 जो भी होगा, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं किससे, 90 तक। 90 का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा एंगल है, और तब हम ट्रिग्नोमेट्री का बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दो वैल्यू एक साथ लिखा हुआ है वहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या, साइन का वैल्यू देखिए। अब एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, वैल्यू को भी देखिए बढ़ते जा रहा है। ठीक इसका उल्टा कॉस में देखिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू उसका घट रहा है, जैसे इसका एंगल बढ़ रहा है उसका वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो पहला बात ये आपको समझ में आया कि साइन का जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ता है। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू उसका घटता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना। दूसरा एक सिचुएशन देखिए 45 डिग्री, तो जब 45 डिग्री होगा, जब 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू एक बार बराबर होता है, उसके पहले और उसके बाद में वैल्यू बदल रहा है। यहाँ पे एक सवाल होता है कि सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात करें तब कि साइन थीटा और कॉस थीटा में बड़ा कौन होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन बड़ा होता है, किसका वैल्यू बड़ा होता है। तो आपको क्या कहना होगा यहाँ पे कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों में किसका वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर है। 45 डिग्री के पहले वाला जो एंगल है जिसका वैल्यू आपको पता है उसको देखिए, तो 0 डिग्री पे देखिए, 30 डिग्री पे देखिए। तो 45 डिग्री के पहले जो एंगल है उसका वैल्यू देख के आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो बड़ा है। 45 डिग्री के बाद देखिए क्या, तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है, तब क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन बड़ा है तो आप क्या कहिएगा, आपको ये कहना होगा कि ये तो पहले एंगल पे डिपेंड करेगा, और जब एंगल पे डिपेंड करेगा तो क्या करेगा कि 45 डिग्री से एंगल अगर छोटा होगा, मतलब 0 और 45 डिग्री के बीच में होगा, तब कॉस थीटा बड़ा है, और 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है तब कौन बड़ा है, तब साइन थीटा बड़ा है। एक बात और समझना होगा इसमें, वैल्यू तो हम सिर्फ 0 और 30 का लिखे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सबके बारे में। हम क्या बोल रहे हैं कि 45 डिग्री से अगर एंगल कम होगा, 45 डिग्री से एंगल अगर कम होगा तो साइन थीटा बड़ा होता है। तो दो ही वैल्यू पता है, लेकिन वो काम सबके लिए कर देगा। उसी को वैल्यू को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि बाकी वैल्यू पे भी यही होगा, क्योंकि आपको हमेशा पता रहेगा सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब यही पांचों वैल्यू। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें कुछ वैल्यू और निकालना सीख जाइएगा। 15 डिग्री, एक और होगा 75 डिग्री, तो कुछ वैल्यू निकालना सीख जाइएगा, लेकिन सब वैल्यू नहीं होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री, ये सब का वैल्यू निकलेगा नहीं। लेकिन जो आपको पता रहेगा उसी को देख के कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, और उसी के आधार पे बाकी के बारे में बोलना होगा। वही तो बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब जो बोले उसको अगर लिखते हैं, इफ 0 45, अगर एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में होगा, एंगल अगर 0 और 45 डिग्री के बीच में होगा तो आप क्या कहिएगा, देन कॉस थीटा जो होगा वो आपका साइन थीटा से बड़ा होता है, कहिएगा। इफ एंगल अगर 45 से 90 के बीच में होगा तब क्या कहिएगा, साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा होगा। अब इसी बात को याद भी रखना है
एंगल अगर 45 से कम होगा तो कॉस थीटा बड़ा होता है, एंगल 45 से अगर बड़ा होगा तो साइन थीटा बड़ा होता है। और कोई अलग से प्रूफ नहीं किए, जो आपको याद था उसी में हम और कुछ जोड़ दिए कि इसको भी याद रखिए, आगे ज़रूरत पड़ेगा। इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या देखिए, फाइंड द साइन ऑफ, साइन का मतलब समझते हैं ना, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, मतलब प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, किसका? देखिए साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, दोनों को घटा के जो वैल्यू आएगा आपको बताना होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि निगेटिव वैल्यू आएगा। वैल्यू नहीं पूछे हैं, सिर्फ साइन बताइए। क्यों? क्योंकि वैल्यू 10 डिग्री का तो पता नहीं है आपको, और निकालने का कोई तरीका भी नहीं होता, मतलब 10 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे बहुत आएगा। उसी में से एक क्वेश्चन आपको अभी दिए हैं, आप बताइए कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि निगेटिव वैल्यू आएगा। तो साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि निगेटिव वैल्यू आएगा? तो वैल्यू तो नहीं पता है, तब क्या करेंगे? तब ये बात अगर आपको याद है तो 10 डिग्री जो है वो तो 45 डिग्री से कम है, 10 डिग्री जो है वो 45 डिग्री से कम है। जब 45 डिग्री से कम है तब क्या बोलिएगा, कॉस थीटा बड़ा होगा कि साइन थीटा? कॉस थीटा बड़ा होता है। इसका मतलब साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री में कौन बड़ा होगा? कॉस 10 डिग्री। अगर ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो घटाने के बाद नेगेटिव वैल्यू बचेगा कि पॉजिटिव वैल्यू? क्लियर है? क्या कहिएगा? निगेटिव वैल्यू बचेगा, घटाने के बाद नेगेटिव वैल्यू बचेगा, तो निगेटिव साइन बचेगा। आपको यही बताना भी था कि पॉजिटिव साइन बचेगा कि निगेटिव साइन बचेगा, तो निगेटिव होगा। देखिए 57 कॉस 57, अब बताइए, तो 57 जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, और जब 45 डिग्री से बड़ा होगा तब साइन थीटा बड़ा होता है कि कॉस थीटा? तो साइन थीटा बड़ा होता है। इसका मतलब साइन 57 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा कॉस 57 डिग्री से। इसका मतलब ये जब भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देखिए कॉस 19 डिग्री साइन 19 डिग्री, अब बताइए क्या होगा? तो 45 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा बड़ा होता है, तो कॉस थीटा बड़ा होगा, इसका मतलब क्या? ये निगेटिव वैल्यू आएगा। 72 साइन 72, अब बताइए 45 डिग्री से बड़ा है ये, जब ये 45 डिग्री से बड़ा होगा तब क्या होगा? साइन थीटा बड़ा होता है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब ये जब भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कुछ गलती लिखे, कॉस 19 डिग्री बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसमें साइन बड़ा है, सॉरी निगेटिव हो, ठीक है ना? तो बात समझ गए होंगे। तो ये बात याद रहेगा, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कुछ आगे भी चैप्टर के बीच में ये आएगा, तो आपको साइन बड़ा छोटा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? तो ये तो वैल्यू याद है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो एंगल देखिए कुछ देर पहले हम बात किया आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो इस एंगल पे डिपेंड करता है।
मतलब आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल के कारण ही आप पढ़ने वाले हैं। पहले तो एंगल 0 से 90 तक तो वैल्यू याद रहता है। एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और एंगल को लिखने का तरीका बदलेगा अलग अलग तरह से। मतलब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, 2 थीटा आएगा, 4 थीटा आएगा, मतलब ये अलग अलग एंगल लिखने का तरीका होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग चैप्टर भी हो जाएगा, वहीं फार्मूला भी आगे कुछ कुछ बनेगा। लेकिन ये सब लिखने का तरीका बदलेगा, उसी से वो चैप्टर बनते जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का एक ही बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं वो एंगल के कारण ही आगे बढ़ता है। मतलब या जो आगे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने वाले हैं उसमें आपको एंगल को ठीक से समझना होगा। कभी लिखने का तरीका, कभी एंगल ही बड़ा छोटा होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो वही सब आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात, एंगल तो आप समझते हैं। एंगल का अगर बात करें हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एंगल तो आप समझते होंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एंगल का तो आप समझते होंगे। क्या क्या कहते हैं आप इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, यही ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एंगल का बात करें तो आपको आइडिया होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, 0 से 90 के बीच में आता है। इसमें जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में आता है, इसमें 90 से 180 के बीच में आता है, ये 180 से 270 के बीच में आता है, और इसमें 270 से 360 के बीच में आता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल कितना, तो 0 से 90 के बीच में होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल कितना, तो 90 से 180 के बीच में होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से 270 के बीच में। फोर्थ में 270 से 360 के बीच में। देखिए क्लियर बात समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको एंगल के फॉर्म में पढ़ना है। जो एंगल होता है उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस बना के, तो एंगल कहाँ पे बनता है, तो चारों कोऑर्डिनेट में, और वो अपने आप अपने तरीका के अनुसार डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब एंगल का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह जाता है, यही ना घूमते हैं। और एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू होता है, ये भी आपको पता होगा, और इसी को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर उल्टा डायरेक्शन जाएगा तो निगेटिव एंगल हो जाएगा, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, और इसी के अनुसार से आप बोले कि 0 एंगल से शुरू हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 0 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 का। यहाँ पे कितना, 180, यहाँ पे 270, वापस आने के बाद 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा एक सर्किल होगा, तो 0 से लेकर 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट में एंगल अलग अलग बट गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में होगा इसमें आपको दिक्कत नहीं है। कौन सा एंगल डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि 135 किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो सेकंड में होगा। 212 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो थर्ड में होगा। वो अपने देख के सोच के बोलना होगा। 340 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो फोर्थ में होगा। बात समझे ना। 290 डिग्री फोर्थ में होगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मतलब डायरेक्ट सोचने में कि कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हुआ कि एंगल हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेट के अनुसार एंगल को मतलब वो बांट भी दिया गया है, कौन सा किस कोऑर्डिनेट का एंगल है। ये सब एंगल 360 से बढ़ेगा भी, तो उसका हम आगे बात करेंगे। इसमें तो बढ़ गया। अब सुनिए, एंगल के कारण ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसका मतलब
जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना है वह कहाँ पे पढ़िएगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट में ही पढ़ना है, क्योंकि एंगल तो वहीं पे होता है और आप ट्रिग्नोमेट्री उसी से जोड़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको वहीं पे पढ़ना होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को भी जानना होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में आपको जानना होगा और पढ़ना भी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या क्या हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट आएगा, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में पढ़ना है पहले, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। इसमें तो क्लियर है कि इस बात को आप जानते हैं क्योंकि एंगल आप यहीं पे डिफाइन करते हैं। अब क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए, तब यहाँ पे ठीक है। तब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबको याद भी होगा क्योंकि 10th में तो ये बेसिक तो आप पढ़ते ही हैं। 10th में क्या याद किए थे आप 10th में? ऑल आर पॉजिटिव। इसमें क्या याद करते हैं, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव। इसमें आप क्या याद करते हैं, tan थीटा एंड कॉट थीटा। इसमें क्या याद करते हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो सबको याद भी होगा, इसका मतलब समझते होंगे। ऑल आर पॉजिटिव, सिंपल है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑल कहने का मतलब क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, उसी 6 को कह रहे हैं, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबका वैल्यू पॉजिटिव आता है। और वो तो आपको याद भी था, 0 से 90 का वैल्यू आपको याद था, और सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता है। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब बाकी चारों क्या होगा, नेगेटिव होगा। टैन थीटा, कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसके अलावा बाकी चारों क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब इसके अलावा जो चारों होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में अब डायरेक्ट आप समझ जाइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और उसी के अनुसार से आप समझिएगा कि निगेटिव कौन होता है, कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला तो ये बात आप जानते भी होंगे। इसमें अगर हम कुछ डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, तब देखिए, तो अगर हम आपसे पूछें कि साइन 120 डिग्री, 130 डिग्री, सबसे पहले देख लीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि साइन 130 डिग्री, वैल्यू तो नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि आपको 90 तक ही वैल्यू याद रहता है, और उसके बाद जो होगा उसका निकालने का प्रोसेस होगा जो हम लोग आगे सीखेंगे, इसके बाद उसी को सीखना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिए कि साइन 130 डिग्री। अब ये बताइए, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, वैल्यू तो नहीं जानते, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, तब कैसे बताइएगा, एंगल को देखेंगे। एंगल किस कोऑर्डिनेट का है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट का है। 130 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। देखिए साइन 218 डिग्री, वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन साइन आप बता सकते हैं। 218 डिग्री किस कोऑर्डिनेट का एंगल है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल होता है 218 डिग्री।
तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन 320 डिग्री, वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन आप साइन बता दीजिएगा। 320 डिग्री आपको देखना होगा किस कोऑर्डिनेट का है 320 डिग्री। 320 डिग्री आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए ठीक उसी प्रकार कॉस 135 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो आप बताइए 135 डिग्री किस कोऑर्डिनेट का, सेकंड का। तो सेकंड में कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है ना। कॉस 240 डिग्री, तो 240 किस कोऑर्डिनेट का एंगल हुआ, थर्ड का हुआ। थर्ड में कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। 335 डिग्री किस कोऑर्डिनेट का, फोर्थ कोऑर्डिनेट का। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। tan का कुछ देख लेते हैं। tan 140 डिग्री, तो बताइए 140 डिग्री है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा निगेटिव होता है। (218 डिग्री है। 218 डिग्री किस कोऑर्डिनेट का है, थर्ड का है। थर्ड में tan थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। tan 312 डिग्री, 312 डिग्री किस कोऑर्डिनेट का है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का। फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan थीटा निगेटिव होता है। तो बात समझे ना। तो इस तरह हम लोग कौन सा वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो आपको वैल्यू याद रहता है। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको याद है, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो दोनों चीज़ पहचानना होगा कि वो एंगल किस कोऑर्डिनेट का है और साथ में वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप मतलब इसका फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको ये पता हो, तभी हम इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे का मतलब 90 के बाद ये जो वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव लिखे हैं, ये वैल्यू किस प्रकार निकाला जाएगा, तो उसके निकालने का तरीका होगा जो इसके आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा कम में पढ़ते हैं। थैंक यू।